औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द बर्थ ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, ड्रीम ऑफ ए मैजिक बुलेट। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग के बारे में बताऊंगा और सेकंड जो पार्ट होगा वो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के ऊपर होगा। जैसे ही आपके पास रिलेशनशिप डेवलप हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ के माबैन, तो जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस को सर्च किया जा सके जो कि ना सिर्फ मैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकें बल्कि इनका कोई भी इफ़ेक्ट ना हो ह्यूमन या एनिमल पे। जो ट्रीटमेंट की जाती है डिजीज़ की केमिकल सब्सटेंस की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी जो है वो कहते हैं। कीमोथेरेपी में तमाम वो ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जो कि किसी भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कैंसर के लिए जो है वो इस्तेमाल हों। इसी तरह जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया या फंजाई, और ये केमिकल जो है अगर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करें तो इनको हम क्या कहते हैं, इन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रिपेयर्ड हों केमिकल्स के मदद से इन द लेबॉर्ट्री, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। जो सक्सेस है किसी भी कीमोथेरेपी का वो इस बात पे बेस करता है कि कुछ केमिकल्स जो हैं आपके पास ज़्यादा पॉइजनस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट रादर देन द होस्ट दैट आर इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट तो पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो होस्ट होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इन्फेक्ट किया होता है उसमें जो है वो इतना ज़्यादा ये पॉइजनस नहीं होते। नाउ कमिंग टुवर्ड द फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग, तो एक जर्मन फिजिशियन और मेडिकल स्टूडेंट थे जिनका नाम था पॉल इलरिच। ठीक है, ये आपके पास एक इमेजिनेटिव थिंकर थे। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी इनमें थी, और यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट जो है वो फायर किया इन द कीमोथेरेपी रेवोल्यूशन। उन्होंने गेस किया, स्पेकुलेट किया अबाउट द मैजिक बुलेट। ठीक है, मैजिक बुलेट क्या है आपके पास? मैजिक बुलेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हंट डाउन करे यानी सर्च करे और साथ साथ डिस्ट्रॉय करे पैथोजन को विदाउट हार्मिंग द इन्फेक्टेड होस्ट। इसी सिलसिले में जो पॉल इलरिच थे उन्होंने जो है वो सीरीज ऑफ सर्च बुलेट्स की जो है वो सर्च की, यानी लॉन्च किया, या ही लॉन्च सर्च फॉर ए सर्च बुलेट। आखिरकार 1910 में उन्होंने जब हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स को सब्सटेंस को जो है वो टेस्ट किया, सो ही फाउंड ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट जिसको उन्होंने नाम दिया सल्वारसन का। जो सल्वारसन है ये बेसिकली आपके पास एक आर्सेनिक डेरिवेटिव है। ठीक है, आर्सेनिक से निकला हुआ है और ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट साइफिलिस। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सल्वर्सन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये इससे क्या होता है, सल्वेशन होती है, और सल्वेशन बेसिकली कहते हैं रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, सो जो साइफिलिस से रिस्क जो है वो पैदा होता है ये इसको कम कर रहा था, और दूसरा इसमें क्या था, आर्सेनिक मौजूद था, इस वजह से इसको साल्वर्सन का जो है वो नाम दिया गया। अच्छा, सल्वर्सन से पहले जो ओनली केमिकल नोन था यूरोपियन आर्सेनल यानी यूरोपियन के मेडिकल रिसोर्सेज में, वो था आपके पास जो है वो क्यूनीन। ठीक है, जो कि किससे हासिल किया जाता था, बार्क ऑफ ए साउथ अमेरिकन ट्री, और इसको जो है जो स्पेनिश कॉन्क्विस्टडर थे यानी जो स्पेनिश फाते थे वो यूज़ करते थे टू ट्रीट द मलेरिया। इसी तरह बाय द लेट 1930s रिसर्चर ने जो है वो सेवरल अदर सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो डेवलप की जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकें, किल कर सकें। जो ज़्यादातर ये ड्रग्स थी वो जो है वो डाइज से जो है वो क्या की गई थी, हासिल की गई थी। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो डाइज को जो है वो रूटीनली जो है वो चेक करते थे फॉर देयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड टू लुक फॉर ए मैजिक बुलेट। ये डाइज जो थे वो सिंथेसाइज होते थे और मैन्युफैक्चर होते थे फैब्रिक्स के लिए, लेकिन साथ साथ ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये इसको रूटीनली जो है वो मैजिक बुलेट के लिए भी टेस्ट करते थे। ठीक है, इन एडिशन जो है वो सल्फोनामाइड जो है वो सिंथेसाइज्ड हुआ। सल्फोनामाइड क्या है, ये आपके पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केमिकल एंटीबायोटिक है। ठीक है, फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबायोटिक है
जो कि सिस्टमेटिकली यूज़ होता है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये जो सल्फोनामाइड था, ये भी जो है वो उसी टाइम पे क्या हुआ था, सिंथेसाइज्ड हुआ था।